Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, their true feelings towards you. Right now, उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है? लेट्स सी. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. सो लेट्स सी देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स राइट नाउ. आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है? Think about your partner, think about your situation, their true feelings towards you. मैं शफल कर रही हूँ उस इंसान के बारे में सोचें. उस इंसान को इमेजिन करें. लेट्स सी देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. आपके माइंड में जो भी इंसान चल रहा है वो राइट नाउ क्या फील कर रहा है. यहाँ पे है किंग ऑफ फैंस. ओके. एंड 5 ऑफ पेंटिकल. आप लोग के रिलेशनशिप में एक लोनलीनेस है. ठीक है. आपके पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट है, गुड लुकिंग है. आपके पर्सन लेकिन अपना पैशन होल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं. ठीक है. एक कंट्रोलिंग पैशन है इस इंसान की फीलिंग्स में. ठीक है. कहीं ना कहीं एक लेफ्ट इन द कोल्ड भी है. एक शेल्टर इस इंसान को एक चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की अगर मैरिज नहीं हुई हुई, कमिटमेंट नहीं हुई हुई, एक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करते हैं लेकिन अलाउ नहीं करते खुद को. ठीक है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंट होना, मैरिज को निभा पाएगा नहीं निभा पाएगा. अगर मैरिज नहीं हुई हुई, अगर मैरिज हुई हुई है तो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच एक लोनलीनेस है. ठीक है. आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं लेकिन आप लोग के बीच एक दूरी है, एक डिस्टेंस है. पैशन है इस कनेक्शन में. आपके पर्सन पैशन फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं. यहाँ पर आपके पर्सन जानते हैं कि आप इस इंसान को समझते हैं लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है. ठीक है. आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील होता होगा. आपको लगता होगा कि यहाँ पर एक टेम्पटेशन होना. ठीक है. एक होता है ना कि एक आपको लगता है ये इंसान इमोशनली डिस्कनेक्ट है, डिटैच है, इमोशनली विदड्रॉ रहता है, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक है. आप इसको संभाल लेते हैं, समझ लेते हैं, टेंड कर लेते हैं लेकिन एक इमोशनली विदड्रॉ लगता है. इस कनेक्शन में एक इमोशनली विदड्रॉ एनर्जी फील होती है. आपके पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट है, गुड लुकिंग है. थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा एक प्राउडिश नेचर भी हो सकता है इस इंसान का. वैल्यू ना देने वाला, प्रायोरिटाइज ना करने वाला. लेकिन आप यहाँ पर इस इंसान को इमोशनली डिटैच देखते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि लेफ्ट इन द कोल्ड. मुझे ऐसा लगता है लोनलीनेस आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा फील होती है कि आप इस इंसान के साथ आपके पास एक सेटिस्फेक्शन नहीं है. आप सेटिस्फाई नहीं है जितना ही इमोशनली खुद को इन्वॉल्व करता है. ख़ास तौर पे इमोशनली मुझे ऐसा लगता है आपको लैक ऑफ इमोशंस रखते हैं इस इंसान के. ठीक है. आपको वो इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं मिलती जो आपको लगता है आपको मिलनी चाहिए. ठीक है. इस कनेक्शन में आपके अकॉर्डिंगली आप एक मेंटली सेटिस्फाई नहीं है, मेंटली हैप्पी नहीं है, मेंटली आप हेल्दी फील नहीं करते. आपको इस इंसान की प्रेजेंस आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे रही. ठीक है. मतलब कि इसने बहुत डोमिनेटिंग काइंड नेचर. ठीक है. डोमिनेटिंग मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस रखना या अपने आप को वैल्यू करना या अपने सेल्फ के लिए इमोशंस रहना, कुछ इस टाइप की एनर्जी है. ठीक है. द वर्ल्ड की एनर्जी है.
मुझे ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स आपके अकेलेपन, स्ट्रेस को दिखाता है। आपके पर्सन जो है ना, इस अ, आपके पर्सन की एनर्जी खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस है करंटली, राइट नाउ। आई डोंट नो वाई, क्यों। मैरिज है तब भी, आप लोग अनमैरिड हैं तब भी, आप किसी मेल के लिए देखें या फीमेल के लिए देखें, स्पेसिफिक जेंडर नहीं है कोई भी, ठीक है। इसका फोकस अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। ये कैसा दिख रहा है या कैसी दिख रही है, जिम करना, फोकस रखना, अपने ऊपर ध्यान देना, शॉपिंग करना, एक सेल्फ केयर, एक सेल्फ अवेयरनेस बहुत है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत है, ठीक है, कि सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर एक आपको इस चीज़ में रहते रहते बहुत अरसा गुजर चुका है कि एक डिटैचमेंट है, आपको सेफ़ फील नहीं होता, या इमोशनली आप सेफ़ फील नहीं करते, आप अपने आप को इमोशनली सेफ करना चाहते हैं। हाँ, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ज़रूर फील होता है, लेकिन आप इस इंसान के एक ओवर कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना चाहते हैं, थक चुके हैं, आप इसके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है, ठीक है। आप चाहते हैं अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना। 10 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, फर्दर फ्यूचर, ठीक है, ग्राउंडिंग एनर्जी, बैलेंस। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे, जो आपको केयर दे, या ऐसी मैरिज हो जिसमें आप उस इंसान को आप की वैल्यू का अंदाज़ा हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि आप बहुत इमोशनल, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ठीक है। आप एक इमोशनल पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक नो कांटेक्ट एनर्जी, क्योंकि आप लोग के आप बहुत इमोशनल हैं, वो इंसान बहुत ज़्यादा एक रैशनल प्रैक्टिकल पर्सन टाइप है, ठीक है। आप करंटली राइट नाउ यहाँ पर इस सिचुएशन से ख़ुद को फ्री करना चाहते हैं। आपके पर्सन का एक सेल्फ सेंटर्ड रहना, हमेशा अपने ऊपर फोकस रहना, आपको लगता है कि ये इंसान आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता, या नहीं देना चाहता, या नहीं दे सकेगा। मतलब कि आपको अपनी लाइफ में मैरिज, कंप्लीशन, स्टेबिलिटी चाहिए। आप एम्प्रेस, आप अपनी अहमियत और वैल्यू जानते हैं, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू समझ में आने लगी है। इस कनेक्शन में आप कब तक इस तरीके से इन्वेस्ट करते रहेंगे, कब तक प्रोवाइड करते रहेंगे, कब तक आप यहाँ पर अपने अपने आप को प्रेजेंट रखेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली स्लोली बट श्योरली अनअवेलेबल होते जा रहे हैं इस कनेक्शन में, इस इंसान के बहुत ज़्यादा प्राउडिश नेचर की वजह से, या इस इंसान के बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से, या इस इंसान के बहुत ज़्यादा एक ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक है। जो भी है, इसकी लुक्स की वजह से, फाइनेंस की वजह से, बैकग्राउंड की वजह से है, कैरियर की वजह से है, ठीक है, किसकी वजह से, जिसकी वजह से भी इसके पास ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंट है, आप उसको उसी सेल्फ कॉन्फिडेंट में छोड़कर अपने आप को आप डिटैच करते जा रहे हैं। आप अपनी वैल्यू समझे हैं, आप अपनी अहमियत समझे हैं, आप एक एम्प्रेस हैं। मतलब कि एम्प्रेस प्रोवाइडर होती है, ठीक है, देना जानती है, करना जानती है, ओके। राइट नाउ इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी नज़र में ये इंसान क्या है, आपको ये समझ में आ गया। आपने बहुत ज़्यादा इसको समझाने की, मनाने की, करने की, बैलेंस करने की ज़रूरत समझी, लेकिन नहीं इसको समझ में आ रहा कि आप यहाँ पर बहुत कुछ आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं इस इंसान के बारे में, इस इंसान के बिहेवियर के बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप स्लोली बट श्योरली अपनी अहमियत और अपनी वैल्यू समझकर अपनी लाइफ को अपने तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। ये इंसान एग्जैक्टली आपको लेकर क्या फील कर रहा है, इसके माइंडसेट में आपके लिए है क्या एग्जैक्टली, लेट्स सी। ओके, ये गोस्ट करता है, आपके सवालों का जवाब नहीं देता, आपको इग्नोर करता है, ठीक है। इसने ये चीज़ कर करके आपको बहुत ज़्यादा वेट करवा कर आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया है, पैनिक कर दिया है। आप बेजारियत इस कनेक्शन में फ़ील करते हैं, जहाँ आपको अट्रैक्शन, पैशन, लव, केयर, इमोशंस इसके साथ की चाहत थी, वहाँ आपको एक फ्रस्ट्रेशन फील होती है एक एक्सट्रीम लेवल के वेट के बाद। इसने डिस्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखा है, या बहुत ज़्यादा वेट और इंतज़ार कराया है आपको, ठीक है। ओके, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान जो फैमिली बनाने वाला पर्सन है, ओके। 7 ऑफ सोर्ट्स दिखाता है, एस ऑफ सोर्ट्स। आपके पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, और आपको लेकर एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं कि आपके पर्सन को आपके साथ चाहिए क्या, ठीक है। ये इंसान हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, मिस्टीरियस काइंड पर्सन है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, ये आप तक पहुंचने नहीं देता, ठीक है, उन थॉट्स को।
या बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट करके रखता है, क्या सोचता है इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। मिस्ट्री है, हाई प्रिंसेस बताता है मिस्ट्री, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, मिस्ट्री, एक मिस्ट्री क्रिएट रहती है यहाँ पर। ओके, ये इंसान आपको देखता है कहीं ना कहीं से, स्टॉक करता है, आपके ऊपर नज़र रखता है, साइलेंटली नज़र रखता है, एक साइलेंटली नज़र रखता है आपको, बज़ाहिर तो गोस्ट करता है, इग्नोर करता है, आपके सवालों के जवाब नहीं देता होगा, आप बहुत आप पैनिक हो जाते होंगे, आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते होंगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती होगी, लेकिन ये आपके ऊपर नज़र रखता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन इंटरनेट से रहता है, या आपके बारे में सोचता है, ठीक है। आपके बारे में एक सोच विचार है इसके दिल दिमाग में। पेज की एनर्जी है यहाँ पर, पेज की एनर्जी दिखाती है कि शेयरिंग पे आना, रिस्क टेकिंग करना, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में इमोशनल लॉस और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनली ख़त्म है, मतलब कि शायद कोई इमोशनल बैकस्टैपिंग, कोई चीटिंग के बाद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस को समझने की बजाय बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चलने की कोशिश करते हैं। कोई इमोशनल लॉस, कोई होपलेस एनर्जी, कोई ओवर थिंकिंग, कोई बैकस्टैपिंग, कोई चीटिंग, कोई आपके पर्सन की लाइफ में पास्ट में हुई है, उसके बाद से बिल्कुल हार्ट ब्रोकन, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है इस इंसान का पहले कभी, ठीक है। या आपने किया है या किसी और के साथ हुआ है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि आपने किया होगा, आप तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को बनाने की ही कोशिश करे जा रहे हैं। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा फेयरफुल पर्सन नहीं हो तो कुछ फेयर, जिनके माइंड में, जिनके दिल दिमाग में फेयर क्रिएट हो जाता है। इसकी करंट जो फीलिंग्स है काफ़ी साइलेंट है, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है, ये आपसे क्या चाहता है, ये आपको कहाँ रखना चाहता है, इसकी लाइफ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आपसे कनेक्ट होना, आपसे जुड़ना, आपके साथ एक हीलिंग लेकर आना इस कनेक्शन में, मतलब कि इसको एक होप है यहाँ पर हीलिंग आएगी आप लोग के बीच, स्लोली बट श्योरली आपके साथ आगे बढ़ना, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है इस रिश्ते को लेकर ये इंसान, ई कम्युनिकेशन में रहना चाहता है आपके साथ, होपफुल है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। एक होप है यहाँ पर, चीज़ें बैलेंस होंगी, स्टेबल होंगी, ग्राउंडेड होंगी, ठीक है। अब इसकी लाइफ में एक होप और एक लाइट की तरह है, आपको बताए या ना बताए, आपको कहे या ना कहे, लेकिन आप इसकी लाइफ में एक लाइट की तरह है, ठीक है, ब्यूटीफुल लाइट, आपको होल्ड करके रखता है, एक होल्डिंग बैक, आपसे रिलेटेड बहुत कुछ होल्ड करा हुआ है इसने, ठीक है। एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है, आपको रिलीज़ नहीं करता। यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत सारी कम्युनिकेशन होल्ड बैक करके रखी हुई है, आप कभी बहुत ज़्यादा एक ओपन टॉक, बहुत ज़्यादा एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इसने होल्ड करके रखी हुई है आपके लिए, बहुत सोच समझ कर कम्युनिकेट करना चाहता है, बिना सोचे समझे नहीं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लेकर, सोच कर, समझ कर, ठीक है। और इमोशनल टॉक हो सकती है, आपके पर्सन मुझे ऐसा नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, अगर गोस्ट कर भी रहा है, इग्नोर कर भी रहा है, तो फर्दर क्लैरिटी लाने के लिए कर रहा है, कोई चीटिंग, कोई बैक स्टेपिंग चीटिंग नहीं, एक मिस्टीरियस काइंड तो इसका नेचर ही है, ठीक है। जो आप कहें कि बहुत मिस्टीरियस हुआ हुआ है, तो आप इसके ऊपर मत जाए, इसका वो नेचर है, ठीक है, मिस्टीरियस रहना, साइलेंट रहना, ये स्ट्रक है इंसान आपके ऊपर, ठीक है। कितना ही डिनाई कर ले, लेकिन ये आपके ऊपर स्ट्रक है, एम्प्रेस और एम्प्रर, ये आपके ऊपर स्टक हुआ हुआ है, ये आपको रिलीज़ नहीं कर पा रहा, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कोई और नहीं है इस इंसान की लाइफ में, आप ये मत समझे कि इसकी ज़िंदगी में लोग हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सिंगल इंडिपेंडेंट हुड, कोई इमोशनल लॉस आपके पर्सन को डिस्टर्ब करता है, आपके पर्सन को इमोशनल होना बहुत ज़्यादा पैनिक करता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है इमोशंस को लोग समझते नहीं हैं इस दौर में, डेफिनेटली। यहाँ पे एम्प्रेस और एम्प्रर, ये इंसान आपका सोल काउंटर पार्ट हो सकता है, सोल, इसको अपनी अहमियत और वैल्यू पता है, लेकिन ये इंसान आपको शो नहीं करता, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इमेच्योर बन के दिखाता है, ये इंसान आपको, मतलब कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आई डोंट केयर, ये आपको इस बिहेवियर में रहकर दिखाता है, इसको केयर है, गोज ज़रूर करता है, शो इंडिपेंडेंट करता है, ओवर कॉन्फिडेंट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है बहुत डीप डाउन, ठीक है, डीप डाउन, डीप एनालाइजिंग के ज़रिए इंसान चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, वेट,
क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में आपको इस रिश्ते में क्या देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रही बहुत ये इंसान इस फॉल इन लव, नहीं, ये सोच कर समझ कर एनालाइज कर कर अंडरस्टैंड कर कर क्लैरिटी ला कर ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। ओके, दी मैजिशियन, ट्रिक्स्टर है, मैनिफेस्टर है ये इंसान, ठीक है। स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करता है चीज़ों को। जजमेंट कॉल है यहाँ पे, डिवाइन अवेकनिंग है इस इंसान के। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के खुलासे और सच्चाइयाँ रिवील हो सकती हैं। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको लाइफ में होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। आपको लाइफ में क्लैरिटी आते हुए दिख सकती है। आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आ सकती है आपकी लाइफ में। हाई प्रिस्टेस टू हाई प्रिस्टेस, ठीक है। कुछ अभी भी हिडन है वो आपको रिवील हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। कुछ यहाँ पर पॉजिटिव हो सकती हैं, कुछ क्लैरिटीज़, कुछ ट्रुथ्स आपको रिवील हो सकते हैं। 9 ऑफ कप्स दिखाता है कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है इस कनेक्शन में, ठीक है। कोई जस्टिस आपको मिल सकता है जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिस जस्टिस का। सिंगल इंडिपेंडेंट, मतलब कि आपको बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस कनेक्शन का टाइम चेंज हो रहा है। इस कनेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। जिस तरीके की स्ट्रक्टनेस है करंट टाइम फ्रेम पे, इस तरीके की नहीं रहेगी। चीज़ें बेहतर हो रही, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, चीज़ें एक व्हील एक चेंज हो रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। 9 की एनर्जी, एक कंप्लीशन आ चुका है। 2 ऑफ कप्स, आप लोग एक 2 ऑफ कप्स को इस कनेक्शन में देख सकते हैं। आने वाले टाइम में एक पॉजिटिविटी आ रही है। आप लोग एक सिंगल हुड से निकलकर एक क्लैरिटी की तरफ आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लैरिटी देखने को मिल सकती है डेफिनेटली। 6 ऑफ फेंस, ठीक है। आपको इस कनेक्शन में किसी तरीके की सक्सेस या रिकॉर्गनाइजेशन मिल सकती है। ये कनेक्शन में कोई स्टेबिलिटी आ सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल दिखाता है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर आप लोग का रिश्ता या बॉन्डिंग आने वाले टाइम में और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जस्टिस, मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आप लोग की कहानी टर्न हो सकती है, ठीक है। दी एम्प्रेस, ठीक है। आपको अप्रिशिएट करता है ये इंसान, ठीक है। आपको समझता है, यू डिजर्विंग लव, ठीक है। आप डिजर्व करते हैं लव और क्लैरिटी। आप बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, बहुत क्लियर रहते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आपका माइंडसेट वो वाला है। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आप जो कन्फ्यूजन पे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी इस कनेक्शन में। हाँ, जिस एक डिफेंसिवनेस ख़त्म हो सकती है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। हेरोफेंट, विजडम से काम लें, अपने डिफेंसिव रहें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ वैल्यू को बना के रखें। डिस्टेंस मेंटेन रखें, ना बहुत ज़्यादा ओपन अप हो, ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो, ना बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक है। और बैलेंस बना के चलें, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिखाएं। बैलेंस बना के चलें। सॉरी, ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहेगा? अगर कुछ कहना चाहे, कुछ बताना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे तो क्या होगा? लेट्स सी। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। इसको पता है इसने बहुत चीज़ें ऐसी कर दी हैं कि चाहता है कि आप इसको माफ़ करें, ठीक है। ये आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, माफ़ी चाहता है, ठीक है। Okay. Wait. You don't know how hard it was to let you go. यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जो आप लोग के बीच एक डिस्टेंस लेकर आया था, या करंट टाइम फ्रेम पे अभी आप लोग के बीच डिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये आपको इग्नोर कर रहा है तो इसके लिए ये मुश्किल है। आई वॉन्ट यू, ये इंसान आपको चाहता है, ठीक है। आई वॉन्ट यू, इसको आप चाहिए हैं, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, इसने एक स्पिरिचुअल लेसन लर्निंग करी है आपसे, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ठीक है। ये आपके साथ एक अच्छी फीलिंग्स फील करना चाहता है, अच्छी चीज़ों को समझना चाहता है, ठीक है। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, ये इंसान अक्सर आपके बारे में जागता है, अक्सर रात में जागता है और आपके बारे में थिंकिंग करता है, सोचता है।
एक जस्टिस और जजमेंट कॉल है यहाँ पर, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पर अब ये आर या पार वाला कनेक्शन है, ठीक है। या तो यहाँ पर एक चीज़ें बिगिन होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, या चीज़ें ख़त्म होंगी, ठीक है। आपके पर्सन ये बात जानते हैं। अगर ये चीज़ आगे नहीं भी बढ़ती तो आपके पर्सन को पता है आपको जाने देना इस इंसान के लिए कितना मुश्किल और डिफ़िकल्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंसान जानता है तो चीज़ें अब अपग्रेड होंगी या चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इस कनेक्शन में अब बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस नहीं है या बहुत ज़्यादा वेटिंग नहीं है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।